हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गए प्रॉब्लम्स में हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले, और फिर अगर उनके सोल्यूशन निकल पा रहे हैं, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर सोल्यूशन है तो आपको उनके सोल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। यानी कि सोल्यूशन निकालने में हमें जो मेथड यूज़ करना है वो है एलिमिनेशन मेथड, जिसको कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीख रखा है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीना एक कोई गर्ल है जो कि बैंक में गई है, उसने कहा कि उसे 2000 रुपये निकलवाने हैं। शी आस्क्ड, उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स ही दे, और मीना को 50 और 100 के टोटल 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो 25 नोट मिले हैं, इन 25 में से कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 100 के हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, तो हम वही एज्यूम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी X एंड ऑफ ₹100 बी Y। यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स जितने मिले उसको X मान लिया हमने उसके नंबर को, और 100 रुपीज़ के नोट्स जितने मिले उस नंबर को हमने Y मान लिया है। तो अब इस थ्योरी के हिसाब से हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन तो यही बनती नज़र आ रही है कि उसने कहा है कि जितने भी नोट मिले हैं उसे वो सभी मिला के टोटल कितने हैं 25 नोट्स है। यानी कि वो 50-50 के और 100-100 के नोट लिए हैं उसने, तो दोनों के नोट मिला कर के कितने हैं, दोनों नोट मिला के कितने हुए, टोटल 25 नोट हुए। यानी कि X का नंबर 50 रुपये के नोट का नंबर X प्लस 100 रुपये के नोट का नंबर यानी कि Y मिला करके कितने हुए 25। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना होगा हमें। उसने कहा है कि मीना को 2000 रुपीज़ निकालने थे, 50-50 के नोट चाहिए और 100-100 के नोट चाहिए। यानी कि 2000 रुपीज़ उसे चाहिए। 2000 रुपीज़ में उसे सिर्फ 50 के कुछ नोट चाहिए और 100 के कुछ नोट चाहिए। तो 50 के नोट्स के नंबर को हम X मान रहे हैं और 100 के नोट के नंबर को हम क्या मान रहे हैं, Y मान रहे हैं। यानी कि 50-50 के जितने नोट हैं तो टोटल नंबर यहाँ बन जाएगा, और 100-100 के जितने नोट हैं वो टोटल नंबर यहाँ पे बन जाएगा, और इक्वल किसके हो जाएगा 2000 के, क्योंकि निकालने तो उसे 2000 ही है ना। तो ये दोनों नंबर ऐड होकर के आएगा तो 2000 ही। यानी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमें ये मिल गई। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखिए पूरी इक्वेशन में 50 कॉमन है, तो जब हम 50 कॉमन लेंगे तो 50 का डिवाइड कराएंगे पूरी इक्वेशन में। जब 50x में 50 का डिवाइड कराएंगे तो x बचेगा, 100y में 50 का डिवाइड कराएंगे तो 2y बचेगा, और 2000 में 50 का डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे 50 राइट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 यानी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें, इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक यहाँ पे राइट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन राइट की x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब आप देखिए हमें कॉफिशिएंट्स को इक्वलाइज करना होता है, या तो हम x के कॉफिशिएंट बराबर कर लें या तो y के कॉफिशिएंट बराबर कर लें। यहाँ क्लियरली विजिबल है कि x के कॉफिशिएंट बराबर है। अब सोचना ये है कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐड कर देंगे तो x और x ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो कॉमन नंबर होता है हमें उसे कैंसिल करना होता है। तो इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन बदल जाएंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में जितने भी नंबर लिखे हैं उन सभी के साइन बदल जाएंगे। तो प्लस का x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस का 40 माइनस का 40 हो जाएगा। तो देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, प्लस y और माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस का y बचेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस के 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 15 बचा, क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पे बड़ी है। तो हमें y का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15।
यानी कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 15 नोट्स थे। तो अब पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x प्लस y की वैल्यू 15 इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 10। यानी कि 50 रुपीज़ के 10 नोट थे मिले उसे, और 100 रुपये के 15 नोट मिले, और उसने कितने रुपए निकाल लिए बैंक से, 2000 रुपीज़ उसने विथड्रॉ कर लिए। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। सेकेंड क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि एक लाइब्रेरी है जहाँ से बुक्स ले सकते हैं हम। बुक लेने का क्या वहाँ पे चार्ज लिया जाता है कि एक फ़िक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, और उसके बाद आप जितने भी दिन बुक को रखेंगे तो उसका एक एडिशनल चार्ज लगेगा 3 दिन के बाद से। तो अब 2 लड़कियां हैं यहाँ पे, सरिता और सुशी। तो सरिता ने बुक के लिए 27 रुपये पे किए हैं, जिस बुक को उसने 7 दिन तक अपने पास रखा था। वाइल जबकि सुशी ने 21 रुपये पे किए हैं एक बुक के लिए जिसको उसने अपने पास 5 डेज़ के लिए रखा था। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो फिक्स चार्ज लाइब्रेरी ले रही है वो फाइंड आउट कीजिए, और जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ले रही है उसे भी फाइंड आउट कीजिए। तो जो फाइंड आउट करना है उसे ही अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द एडिशनल चार्ज बी वाई। फिक्स चार्ज को हमने x अज्यूम कर लिया और एडिशनल चार्ज को y अज्यूम कर लिया। अब पहली कंडीशन जो सरिता की है उससे फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, और सेकंड कंडीशन जो सुशी के बारे में दी गई है उससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए हैं, तो हमने 27 यहाँ पे राइट कर दिए। 27 रुपीज़ में इसी रुपीज़ में फ़िक्स चार्ज होगा और इसी रुपीज़ में एडिशनल चार्ज होगा। तो फ़िक्स चार्ज वो ले रहे हैं x, तो फ़िक्स चार्ज हो गया। x कितने दिनों का लिया जाता है, 3 दिनों का, और बुक उसने रखी कितने दिनों के लिए है, 7 डेज़ के लिए। तो 7 दिन में 3 दिन निकल गए, तो कितने बचे, 4 दिन बचे। इसका मतलब कि ये 3 दिन का कॉस्ट तो हो गया x रुपीज़, 3 दिन का कॉस्ट कितना हो गया, x रुपीज़ हो गया। बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। तो जब एक एक्स्ट्रा दिन का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 4 एक्स्ट्रा दिनों का कॉस्ट कितना होगा, 4y होगा। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी x + 4y इज़ इक्वल टू 27। अब देखिए सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि सुशी ने पे किए हैं 21 रुपीज़। सुशी ने कितने रुपीज़ पे किए हैं, 21 रुपीज़ पे किए हैं। बुक रखी कितने दिनों तक थी, 5 दिनों तक रखी थी। इन 5 दिनों में 3 दिन का तो कॉस्ट फिक्स है, कितना है, x रुपीज़ है। तो अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 2 एक्स्ट्रा दिन का कॉस्ट कितना होगा, 2y होगा। तो हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई है, x + 2y इज़ इक्वल टू 21। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x कोफिशिएंट जो है, x कोफिशिएंट बराबर है पहले से। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे राइट किया है कि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि सभी के साइन बदल जाएंगे, प्लस का x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस 2y हो जाएगा, प्लस का 21 माइनस 21 हो जाएगा। x पे से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। और यहाँ पे जब 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से हमें मिला कि y इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 6/2, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 निकल के आ गई। यानी कि एडिशनल जो चार्ज है वो कितना है, 3 रुपीज़ है। अब इस y की वैल्यू को हम जब फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन जिसमें भी रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसे रखा, तो x + 4y यानी कि 4 × 3 4 3 12 इज़ इक्वल टू 27। तो x इज़ इक्वल टू हो गया 27 - 12। तो 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 रुपीज़। यानी उनका जो फिक्स चार्ज है लाइब्रेरी में वो है 15 रुपीज़, और जो एडिशनल चार्ज है पर डे का वो है 3 रुपीज़। यही हमारे आंसर्स हैं।